नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उमरिया जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम मझौली चहली के पास कसेरू बेमेरा और बकेली उमरिया गांव के ग्रामीणों ने अपनी दो प्रमुख मांगों सड़क निर्माण और वनाधिकार पट्टे की मांग को लेकर शुक्रवार को चिल्हारी उमरिया मार्ग पर चक्का जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों का गुस्सा लंबे समय से खराब पड़ी सड़क और वन अधिकार पट्टे के न मिलने पर फूटा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गांव को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति बेहद खराब है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में और आम लोगों को रोजमर्रा के कामों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में यह रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भर जाता है, जिससे आवागमन लगभग ठप हो जाता है। गर्भवती महिलाओं और बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी कहना था कि वर्षों से वन अधिकार पट्टों की फाइलें लंबित हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। उपस्थित अधिकारियों में आर नाग अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग मानपुर, नायब तहसीलदार रामलाल पनिका, सतीश सोनी और वन विभाग के एसडीओ भूरा गायकवाड़ शामिल थे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनसे ज्ञापन प्राप्त किया। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले लेगा। चक्का जाम के कारण कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंदवार थाना प्रभारी गोविंद सिंह अपने दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। वो हम मतलब वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से वो शासन को पहुंचा देंगे, जैसे स्वीकृति आती है तब तो बना देंगे। यहाँ पे प्रभावित है, यहाँ के बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। रोड ही नहीं, 2-4 इनकी जेन्युइन मांगे हैं जो लगातार ये कई दिनों से कर रहे हैं और ये कलेक्टर साहब के यहाँ भी कई बार जा चुके हैं और कहते हैं कि रोड सैंक्शन है, पास है, इसके बाद भी यहाँ ना रोड बन पा रहा है और ना पुलिया बन पा रही है, ताकि आने जाने बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं गाँव वालों की तरफ से, चूँकि मैं यहाँ की लोकल गाँव घर की बिटिया हूँ, बहन हूँ सबकी, तो मुझे पीड़ा होती है इस बात को देखते हुए कि काफ़ी लोग मतलब उसमें रहते हैं, दर्द में रहते हैं। शाम सुबह निकलने में भी दिक्कत होती है। अभी तो जानकारी मिला है कि 6 बजे से कोई यहाँ पे वो है बैरियल है, बैरियल भी बंद कर देते हैं। तो ये बताइए, किसी को परेशानी हो गई, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई देर रात लौट रहा है, तो उसको आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसी परेशानी, भाई फॉरेस्ट के इतने स्ट्रांग नियम है, क्या ये जनता कुछ भी नहीं है क्या सरकार के लिए? तो मेरा मांग है और मेरी इन क्षेत्रवासियों की तरफ से भी मांग है, ऐसा मैं और मेरे क्षेत्रवासी चाहते हैं कि यहाँ पे रोड बने और हमारी जेन्युइन समस्याओं का समाधान हो। रोड पे चलती है, इनका शिक्षा व्यवस्था पूरी चौपट है। यहाँ जो है तो जंगल विभाग बहुत तानाशाह करता। आज से बहुत साल पहले जंगल विभाग रहा, हमारे जंगल विभाग में वन प्राणी रहे, पेड़ पौधे रहे। हमारे जो बुजुर्ग थे उनका जो है तो जंगली जानवरों से बहुत अच्छा नाता था, पेड़ पौधों से बहुत अच्छा नाता था। जब से जंगल विभाग की तानाशाही आई तो जंगल विभाग भी, जंगल के पेड़ पौधे भी घट गए और जंगल की जीव भी घट गए। हम तो पहले क्या करते रहे हैं कि ठाठ कुरैया लगाई, अब हमारे पसंद के घर में ठाठ कुरैया भी नहीं, हमें ही गैस आ गई, सब कुछ व्यवस्था हमारे पास आ गई, लेकिन हमारा जंगल घट रहा है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। रोड नाली, यदि हम एक गाड़ी रेता ले जाए तुरंत जंगल विभाग आ जाए। हम कुछ खाना खाई थे तो वही चेक करें। हम सबसे ज़्यादा परेशान है हमारे तो शिक्षा से, व्यवस्था से, चिकित्सा से, सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान सिर्फ जंगल विभाग के लोग करे थे तानाशाही के चक्कर, बस और कुछ नहीं है। इतने व्यवस्था है हमारे, इनका जो तानाशाही है, तानाशाही खत्म कर दे तो हमारा पूरा यातायात जैसे पूर्व में चलत रहा। हमारे गाँव आज के तो बसे न हो, हम बहुत दिन से बसे हैं और जंगल भी आज का न हो, जंगल जानवर आज का न हो, सब दिन वही होता रहा। लेकिन जब से रवैया तानाशाही गई तब से सिर्फ हमारा नुकसान, मतलब सब कुछ हमारे विभाग कर रहे थे जंगल। हमें ना तो शिक्षा का स्तर दे सही, न हमें स्वास्थ्य का स्तर सही दे, न हमें रोड का सही स्तर दे। हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं तानाशाह। यदि अगर तानाशाह बंद हो जाए हमारा विकास ऑटोमेटिक। आपका नाम? ओम प्रकाश विश्वकर्मा, ग्राम पलझा, पोस्ट चिल्हारी जिला। पहले अगर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई जानकारी नहीं मिलती है तो 15 दिन के बाद फिर से चक्का जाम। और जब तक रोड न बनेगी तब तक चक्का जाम करते रहेंगे, क्योंकि प्रभावित है। जिस तरीके से मवेशी जो है तो कानिहस में धान दिया जाता है, उस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, 8वीं तक स्कूल है। और अगर यहाँ मझौली आते हैं
तो जानवर परेशान करता है, उमरिया बकेली जाते हैं तो नदी परेशान करती है, तो नदी से भी लौट के और बच्चे लोग आ जाते हैं। आपका नाम? श्यामलाल कुशवाहा। शासन से यही मांग रख रहे हैं। पहला मांग हमारा है कि इस चहली तिराहा से हमारे आने वाले इधर जो गांव है, कसेरू हो गया, उमरिया बकेली, हरदुआ, सुखदास, ऐसे कई गांव हैं जो आवागमन के साधन से वंचित है और ये रोड न होने के चलते कोई यहाँ वाहन नहीं आते। नदी भी है, अपना पूरा इधर मुख्यालय है, जनपद है, तहसील है और उमरिया जिला भी अपना लगता है इधर ही। तो इन सारी सुविधाओं से हम खुद अपने ऑफिस नहीं आ पाते। जनपद जाना है, तहसील जाना है, मजिस्ट्रेट जाना है, रोडें नहीं है, कोई वाहन ही नहीं है। इसलिए सर हम ये शासन के सभी जितने लाभ देती है उससे हम वंचित रह जाते हैं रोड के चलते। और जब हमारे गांव में कोई एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो इधर मानपुर से डायरेक्ट हमारे गांव नहीं जाती, क्योंकि इधर रोड नहीं है और नाले हैं, एक तो बड़ी नदी भी है, तो ये इधर से घूम के जाना पड़ता है, काफी समय लगता है बरही साइड से, तब तक लेट होता है, तब तक प्रसव वहीं हो जाता है। कई तो हमारी बहनें और भाभियां वहाँ जो है तो मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं, ये सुविधा न होने के चलते। इसलिए मैं प्रशासन से, शासन से, माननीय कलेक्टर महोदय जी से मांग करता हूँ कि इसमें जो रुकावट है, नेशनल कोर बांधवगढ़ के अंतर्गत आता है, उस को निराकरण। ये मझौली से उमरिया बकेली पहुंच मार्ग के लिए रोड जो है PWD विभाग ने बनवाया था। सन 1984-85 में इसका कार्य कराया गया था। फिर इसके बाद भी मरम्मत का कार्य हुआ, गिट्टीकरण हुआ, तब ये वन विभाग ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं लगाई। आज ये वन विभाग आपत्ति लगा रहा है। 3 करोड़ रुपये स्वीकृत है इस रोड को बनने के लिए, सीसी रोड, लेकिन आपत्ति लगाने के कारण ये रोड बनने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है सर जी, वन अधिकार कानून जो पास किया गया है, इसमें रोड, यातायात, गौण वनोपज, सारी चीज़ यहाँ के आदिवासियों को मिलने का प्रावधान है, लेकिन वन विभाग के कारण ये सारे अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं। ज़मीन के पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। आदिवासी दर बदर किसान निधि, तमाम निधियों की परियोजना जो चल रही है, ये सब पाने से वंचित हैं। सन 1978-79 में बैगा विकास अभिकरण का योजना लाया गया। भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति दी। बैगा बहुल ग्रामों को यातायात के साधनों से पहुंच मार्ग देने की बातचीत हुई, लेकिन आज भी हमारा ये आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक वर्तमान में भी मैं देख रहा हूँ ये रोड नहीं बनाई जा रही, न उन्हें विकास की सुविधा दी जा रही है। यहाँ के लोगों को, स्कूल के बच्चों को, बीमार लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो हम आकस्मिक अनशन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम फूलचंद बैगा है, ग्राम उमरिया बकेली का हूँ। यहाँ पर ये ताला रोड से पनपथा के बीच में, मझौली के पास में, सुखदास, कसेरू, बमेरा और बकेली, उमरिया, जितने सारे 8-10 गांव हैं, वहाँ से और यहाँ तक रोड की पहुंच मार्ग में इतनी सारी समस्याएं हैं कि कई सालों से रोड का काम पेंडिंग है और केवल यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गांव के लोगों को मूर्ख बना करके, झूठे वादे करके और वोट लेके तो जाती है, सरकार बनाती है, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन वोट पाने के बाद, लेकिन सरकार बनाने के बाद दोबारा गांव की तरफ, गांव के ग्रामीणों तरफ नहीं जाते हैं और ना ही वहां की समस्याओं को देखते हैं। आज गांव के लोग मजबूर हो गए चक्का जाम करने के लिए। आज गांव के लोग मजबूर हो गए अपनी आवाज को उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहरी गूंगी जो सरकार है, कानों में जो है रुई डाल के बैठी है, आंखों में जो है कटवा के चश्मा पहनी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो कर रहे हैं वो सब सही है, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है। और जिस तरह से इन क्षेत्र के गांव के जो ग्रामीण जन परेशान हैं, अब आने वाले दिन में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं को बहुत जो है मजबूती के साथ जो है परेशान करेगी और इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। हमारा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये मांग है कि सरकार
और जिला प्रशासन जल्द से जल्द और फॉरेस्ट विभाग इसको एनओसी जो है चाहे भोपाल से मिले, चाहे उमरिया से मिले, चाहे कहीं से मिले, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर सेवक हैं, अगर शासकीय कर्मचारी है, चाहे आप विधायक हो, चाहे वह एसडीओ फॉरेस्ट हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि गांव की समस्याओं को निदान करना, गांव की समस्याओं का समाधान करना। तो हम आपसे मांग करते हैं कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण की जाए, अन्यथा आज तो ये केवल छोटा सा जो है टेलर था, अभी हम आप लोग जो है फिर बहुत बड़ा जन आंदोलन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। देखा जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि अब वे आश्वासनों से नहीं, ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। प्रशासन की अगली कार्रवाई पर ही यह तय होगा कि यह आंदोलन थमेगा या और उग्र होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।